बॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई एक्ट्रेस अपने पहले के लुक से अलग दिखने लगती है तो चर्चाएं तेज हो जाती हैं। जानवी कपूर, जिन्हें हमने धड़ाक में एक सिंपल और मासूम लड़की के रूप में देखा था, आज ग्लैमर और एलिगेंस का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये बदलाव सिर्फ मेकअप और स्किन केयर का नतीजा है या फिर प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? अगर आप जानवी कपूर की पुरानी और नई तस्वीरों को गौर से देखें तो कुछ साफ बदलाव नजर आते हैं। उनकी नाक पहले की तुलना में अधिक शार्प और परफेक्ट दिखती है, होंठ पहले से ज्यादा फुलर लगते हैं और उनके चेहरे की ओवरऑल स्ट्रक्चर भी पहले की तुलना में अधिक परिष्कृत दिखाई देती है। यही वजह है कि लोग कयास लगाने लगे हैं कि क्या जानवी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। अब सवाल यह है कि आखिर लोग इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? असल में बॉलीवुड में सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कोई नई बात नहीं है। कई अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए नाक की सर्जरी, राइनोप्लास्टी, लिप फिलर्स और बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं। लेकिन क्या जानवी कपूर ने भी यही रास्ता अपनाया? अगर उनकी पहले की तस्वीरों को ध्यान से देखा जाए तो उनकी नाक पहले थोड़ी चौड़ी लगती थी, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा परफेक्ट और शार्प दिखाई देती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह राइनोप्लास्टी का नतीजा हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ मेकअप और कंट्यूरिंग की वजह से हो सकता है। उनके होंठों की बात करें तो शुरुआती तस्वीरों में उनके लिप्स नेचुरल शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा फुलर और वॉल्यूमिनस लगते हैं। यह लिप फिलर्स का संकेत हो सकता है, लेकिन कई बार लिप लाइनर और मेकअप ट्रिक्स से भी ऐसे बदलाव दिख सकते हैं। इसके अलावा उनका फेस कट भी पहले की तुलना में ज्यादा डिफाइंड और टोन्ड दिखाई देता है। कुछ लोग इसे जॉ लाइन सर्जरी या बोटॉक्स का असर मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह वेट लॉस और स्किन केयर के कारण हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जानवी कपूर ने खुद कभी इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया दी है? असल में जानवी ने कभी खुलकर यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि हर इंसान को अपनी ब्यूटी को अपनाना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के लुक को लेकर की जाने वाली टिप्पणियां कई बार अनावश्यक होती हैं और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ चर्चाएं और अफवाहें ही यह तय कर सकती हैं कि किसी ने सर्जरी करवाई है या नहीं? कई बार मेकअप, लाइटिंग और कैमरा एंगल्स भी किसी इंसान के लुक को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके अलावा एक इंसान का चेहरा समय के साथ बदलना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। बॉलीवुड में यह पहली बार नहीं हो रहा कि किसी अभिनेत्री के ट्रांसफॉर्मेशन पर सवाल उठाए जा रहे हों। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और करीना कपूर जैसी कई अभिनेत्रियों को भी इसी तरह की अफवाहों का सामना करना पड़ा था। कुछ ने इन आरोपों को स्वीकार किया तो कुछ ने इन पर सफाई दी। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी भी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी पर इतनी चर्चा करना सही है? अगर कोई अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए किसी भी प्रकार के ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेता है, तो क्या यह उसकी निजी पसंद नहीं होनी चाहिए? जानवी कपूर आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। चाहे उनकी एक्टिंग स्किल्स हों या उनका स्टाइल स्टेटमेंट, उन्होंने खुद को हर तरह से साबित किया है। प्लास्टिक सर्जरी के चर्चे एक तरफ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जानवी कपूर आज की युवा पीढ़ी की एक बड़ी फैशन आइकॉन बन चुकी हैं। अगर हम इस चर्चा को निष्पक्ष रूप से देखें तो यह कहना मुश्किल है कि जानवी कपूर ने सर्जरी करवाई है या नहीं। हो सकता है कि यह नेचुरल ग्रोथ, स्किन केयर, मेकअप और फिटनेस का नतीजा हो, और हो सकता है कि कुछ बदलावों के पीछे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का हाथ हो। लेकिन जब तक जानवी खुद इस बारे में कुछ नहीं कहती, तब तक हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जानवी कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है या फिर उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है? क्या बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर होने वाली चर्चाएं सही हैं या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।